नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। मैं हूं दिव्यांशु। पाटलिपुत्रा लोकसभा सीट पर लालू यादव की बड़ी बेटी मीसा भारती की मुश्किलें बढ़ गई है। मीसा भारती उम्मीदवार हैं आरजेडी की और उनकी मुश्किलें बढ़ गई है क्योंकि दानापुर और मनेर के प्रखंड अध्यक्ष पर आचार संहिता उल्लंघन का मामला दर्ज हुआ है। एफआईआर हुई है मनेर और शाहपुर थाने में। शाहपुर में बिना अनुमति के रैली हुई, जबकि मनेर में डीजे का इस्तेमाल नियमानुरूप नहीं किया गया। एसडीएम ने कहा कि लोकल आयोजक के खिलाफ फ्लाइंग स्क्वाड के मजिस्ट्रेट के द्वारा मामला दर्ज किया गया है। मीसा भारती के रोड शो के दौरान आपने देखा था कि हाथी, घोड़ा, ऊंट और लौंडा नाच तक किया गया था। लगभग 7 घंटे तक राष्ट्रीय राजमार्ग जाम रहा था। एसडीओ के आदेश पर नगर परिषद कार्यपालक पदाधिकारी ने मनेर थाने में मामला दर्ज किया है और शाहपुर में भी मामला दर्ज हुआ है। शाहपुर में रैली की अनुमति भी नहीं थी। एसडीएम ने कहा कि आवेदन में सारी चीजें वहां पर लिखी हुई थी, लेकिन फिर भी उसका पालन नहीं किया गया, इसीलिए एफआईआर हुई है। सुनिए क्या कुछ कहा है एसडीएम दानापुर प्रदीप कुमार सिंह ने। 2 थानों में हमारे अनुमंडल में जो एफआईआर दर्ज हुआ है, एक मनेर में हुआ है, एक शाहपुर में हुआ है और दोनों में कांड अनुसंधान अंतर्गत है। जो भी होगा कार्रवाई आगे आपको अवगत कराया जाएगा। किस पार्टी के ऊपर हुआ है और किसकी रैली थी जिसमें एफआईआर दर्ज? दोनों में राष्ट्रीय जनता दल के जो प्रत्याशी थी उनकी रैली थी और इसमें मजिस्ट्रेट के द्वारा वहाँ जो है फ्लाइंग स्क्वाड के मजिस्ट्रेट के द्वारा प्राथमिकी दर्ज कराई। किसके ऊपर एफआईआर? जो लोकल आयोजक थे उन्हीं के ऊपर हुआ है, जिन लोगों ने अनुमति प्रदान की थी, अनुमति के लिए आवेदन दिया था। तो अनुमति के आवेदन में लिखा गया था कि जो जो शर्तें हैं उनका अनुपालन होगा और नहीं करने पे उसी में लिखा था कि उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। उसी के अनुपालन के अनुक्रम में यह कार्रवाई। किस तरह की लापरवाही इसमें जनरली है कि अभी जो हमारी नज़र में आया है और मजिस्ट्रेट की नज़र में है कि जो ये रैली और जुलूस की जो शर्तें थी, जैसे मान लीजिए कि डीजे हुआ या फिर एक तय सीमा के अंतर्गत आपको डीजे का उपयोग करना है या रैली जो है उसमें परमिशन लेके करना है। तो शाहपुर में तो रैली की परमिशन नहीं ली गई थी, वो जुलूस टाइप का निकाला गया था, तो इसलिए उसका हम लोगों ने एफआईआर कराया है। और मनेर में था कि डीजे का इस्तेमाल नियम अनुरूप नहीं था, वो अनुसंधान के क्रम में जो भी है। और आगे अगर किन्हीं लोगों का नाम नहीं है और यदि उन लोगों ने कुछ उल्लंघन किया है तो उनका भी नाम हम लोग ले जाएंगे। तो सुना आपने एसडीएम को, और जिस तरह से लोकसभा चुनाव 2024 में पाटलिपुत्रा जो है लोकसभा सीट एक बार फिर वीआईपी सीट के रूप में देखी जा रही है। बीजेपी ने इस सीट पर एक बार फिर से रामकृपाल यादव को ही उम्मीदवार बनाया है। रामकृपाल यादव लालू के एक समय बेहद करीबी थे। तो रामकृपाल यादव पिछले 10 साल से यहाँ के सांसद हैं। दोनों बार उन्होंने लालू यादव की बेटी मीसा भारती को हराया है। आरजेडी ने भी एक बार फिर मीसा भारती को ही पाटलिपुत्रा से उम्मीदवार बना दिया है। मतलब तीसरी बार वो मैदान में हैं। 2 बार हार चुकी हैं, इस बार तीसरी बार वो मैदान में हैं क्योंकि उन्हें रामकृपाल यादव के जीत की हैट्रिक को रोकना है। उधर ओवैसी की पार्टी ने शनिवार को पाटलिपुत्रा लोकसभा सीट के लिए 42 वर्षीय फारूक रजा का नाम फाइनल कर दिया और पार्टी के तरफ से उन्हें चुनाव लड़ने के लिए सिंबल भी दे दिया है। फारूक रजा पेशे से इंजीनियर हैं और पाटलिपुत्रा के नौसा क्षेत्र के रहने वाले हैं। दिलचस्प बात यह है कि फारूक रजा पूर्व में यूथ राजद के जनरल सेक्रेटरी रह चुके हैं। ऐसे में यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या मीसा भारती रामकृपाल यादव को जीत की हैट्रिक बनाने से रोक पाती है या फिर नहीं। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद की बेटी और पाटलिपुत्रा लोकसभा क्षेत्र से आरजेडी प्रत्याशी मीसा ने गिरिराज सिंह के बयान पर पलटवार किया है। जी हां, दरअसल बीजेपी नेता गिरिराज सिंह ने कहा था कि लोकसभा चुनाव 2024 के परिणाम के बाद राहुल गांधी और सोनिया गांधी विदेश चले जाएंगे। इस पर पलटवार करते हुए मीसा भारती ने कहा कि 400 पार की हवा निकाल चुकी है बिहार की जनता। इसके साथ ही उन्होंने बीजेपी पर मुद्दों से भटकाने का आरोप लगाया है। 2008 में हुए परिसीमन से पहले पाटलिपुत्रा लोकसभा सीट को पटना लोकसभा क्षेत्र के नाम से जाना जाता था। साल 2019 के चुनावी आंकड़ों के मुताबिक इस सीट पर करीब 20 लाख वोटर्स हैं। पाटलिपुत्रा सीट पर लोकसभा चुनावों के अंतिम चरण यानी 1 जून को वोट डाले जाएंगे और 4 जून को नतीजे आ जाएंगे। तो फिर देखिए क्या होता है। पाटलिपुत्रा के मैदान में रामकृपाल यादव जीत की हैट्रिक लगाते हैं या फिर मीसा भारती उन्हें हैट्रिक लगाने से रोक देती है। फिलहाल के लिए इतना ही। तमाम अपडेट्स देते रहेंगे, बने रहे दर्श न्यूज के साथ।